much clear about what is a burst time or what is a CPU time. So burst time is the total time required, यानी कि इतने की तो उसको जरूरत है अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए. तो अगर 10 मिली सेकेंड्स चाहिए J1 को अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए, तो उसका बर्स्ट टाइम या सीपीयू टाइम जो है दैट इज 10 मिली सेकेंड्स. Okay, now suppose if the execution of J1 starts और J1 ने अपना एग्जीक्यूशन 5 मिली सेकेंड्स तक किया. This over here 5 मिली सेकेंड जब उसके हो गए एग्जीक्यूशन के, तो यहाँ पर एक और जॉब आती है J2 और सीपीयू किसी कारणवश J1 से लेकर J2 को दे दिया जाता है. जब हम फोर्सिबली सीपीयू को J1 से ले रहे हैं, इट इज नोन एज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. So if the CPU is forcibly taken away from J1 and it is given to J2, now suppose J2 keeps the CPU for 25 milliseconds. Suppose J2 keeps the CPU for 25 milliseconds और अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद वो CPU को रिलीज करता है. और अब जब वो CPU को रिलीज करता है, तब फिर से J1 उस CPU लेता है अगेन फॉर 5 मिली सेकेंड्स. तो उसको 5 और 5 10 चाहिए अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए, तो उसको 10 मिली सेकेंड्स मिल जाते हैं, वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है. तो उसको 10 मिनट्स तो चाहिए थे, रिक्वायर्ड था, बट वो सिस्टम पे आया और उसके बाद सिस्टम पे से गया. कितना टोटल टाइम रहा वो? ये 5 प्लस ये 25. हाँ, ये 25 जो उसने वेट किया और अगेन 5. So total वो रहा 35 milliseconds. So this is the total time taken. This is the total time taken by J1. This is the total time required by J1. उसको चाहिए इतना था, लेकिन उसने लिया टोटल इतना टाइम. तो जो टोटल टाइम टेकन होता है दैट इज द टर्न अराउंड टाइम, एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज द बर्स्ट टाइम. ठीक है. So we had discussed what is the turnaround time. Then आपको मैंने अभी बताया waiting time क्या होता है. waiting time ये है, turnaround time मिनिमम होना चाहिए, यानी कि अगर जॉब को 10 मिली सेकेंड चाहिए तो उसको 10 मिली सेकेंड्स पे ही अगर खत्म करता है तो बहुत एफिशिएंट सिस्टम है. यानी कि एफिशिएंट कब होता है? जब burst time equal to turnaround time. If the burst time equal to turnaround time, बहुत अच्छा है, जितना चाहिए था उतना ही लिया उसने. ओके. अगर जॉब वेट करता है दैट इज द वेटिंग टाइम, एंड द वेटिंग टाइम अगेन शुड बी मिनिमम. सीपीयू एफिशिएंसी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सीपीयू जो है वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, आइडल नहीं रहना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम द सीपीयू शुड बी एलोकेटेड टू ऑल द जॉब्स इन अ फेयर मैनर. किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए. ठीक है. So all this we had discussed yesterday. आज आपको मैंने फटाफट इसका क्विक रिव्यू दे दिया. फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज क्या होती हैं. नॉन प्रिमिटिव यानी सीपीयू कैन नॉट बी टेकन अवे इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन. फोर्सिबली सीपीयू किसी भी जॉब से नहीं लिया जा सकता, यानी कि अगर एक बार सीपीयू उस जॉब को एलोकेट हो जाए तो वो उसी जॉब के पास रहता है. जब उस जॉब का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तभी वो अपना सीपीयू खुद से रिलीज करता है. ठीक है. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज यानी कि सीपीयू कैन बी टेकन अवे इन बिटवीन. इन बिटवीन यानी कि अगर वो 10 मिली सेकेंड का सीपीयू टाइम चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को, तो 2 मिली सेकेंड के बाद भी सीपीयू बीच में ही, एग्जीक्यूशन के बीच में ही ले लिया जाता है. दैट इज दोज पॉलिसीज आर द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज. So now the first policy we will do is first come first serve. अब again इसको हम FIFO भी कहते हैं, first in first out भी कहते हैं. यहाँ पर first come first serve का मतलब वही है जो आपके हर सब्जेक्ट में first come first serve कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता होगा. Okay, so first come first serve means जो जॉब पहले आई उसको CPU पहले दिया जाएगा. Right? So the jobs are given the CPU based on their arrival time. जो सबसे पहले आती है CPU उसको सबसे पहले दिया जाएगा. ओके. यानी कि अगर एक क्यू है तो उस क्यू में जो सबसे आगे खड़ा है, अगर सपोज आप रेलवे टिकट के लिए जाते हो, एक क्यू है, तो वहां पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. लाइन तोड़कर बीच में से कोई नहीं जाता. ओके.
तो वहां पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी जो उस लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा, thing is over here, the job which comes first on the system, उसको सबसे पहले सीपीयू दिया जाएगा। और एक बार सीपीयू दिया जाता है, the CPU cannot be taken away in between the execution, as first come first serve is a non-preemptive scheduling policy. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. अब ये देखने के लिए कि कौन सा शेड्यूलिंग पॉलिसी अच्छा है, कौन सा उतना एफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक है आपका एवरेज वेटिंग टाइम और एक है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम है आपका और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है पता है आपको? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है वो भी पता है आपको। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? एवरेज, यानी सबका टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स। ओके, देन वी विल कंपेयर कि कौन सा शेड्यूलिंग पॉलिसी अच्छा है। ओके, सो अब यहां पर आपको इस तरीके से सम्स आते हैं, और ये अब जो आगे हम करने जाएंगे जिसको हम कहते हैं टाइमलाइन और गैंट चार्ट, ये भी आपको बनाना पड़ेगा कंपल्सरीली। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल आया नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि जिस तरीके से हम अब ये कैलकुलेशंस करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, आपको भी ओके। अब देखो यहां पर 3 जॉब्स हैं, ए बी सी। 3 जॉब्स आते हैं, जैसे हम पहले J1 J2 J3 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहां पर ABC लिया। ये है उनका बर्स्ट टाइम। सीपीयू टाइम का मतलब है कि वो उस जॉब को टोटल कितना टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम। ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये सारा कुछ मिली सेकेंड्स में है, तो ए को चाहिए टोटल 15 मिली सेकेंड, बी को 2, सी को 1। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी लेते हैं तो किस तरीके से ये जो आपका टाइमलाइन है और या फिर गैंट चार्ट है, ये हम इन 3 जॉब्स के लिए किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका न्यूमेरिकल है, सेम वाला है, वो अलग स्क्रीन पे लिया है क्योंकि फिट नहीं हो रहा था। सो दिस इज योर ए बी एंड सी। अब यहां पर क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, हम अभी यहाँ फिलहाल टाइम नहीं दिया हुआ, आगे जाके जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे वहां पर टाइम भी दिया होगा। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसी सीक्वेंस में आए हैं। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अब सबसे पहले ए आया तो ए को सीपीयू पे सबसे पहले लिया जाएगा। ओके, ना हाउ इज द टाइमलाइन प्रिपेयर्ड, ये देखो इस तरीके से हम करते हैं कि ये 0th मिलीसेकेंड पे स्टार्ट हुआ सिस्टम और सीपीयू पे कौन से जॉब आई? ए। अब ए जो है वो उसको कितना टाइम चाहिए? टोटल 15, तो 15 मिलीसेकेंड तक ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा बी। सो बी नेक्स्ट, बी कम्स, बी को कितना चाहिए? 2 मिलीसेकेंड्स तक चाहिए। ठीक है, अब अगर बी को 2 मिलीसेकेंड्स चाहिए, वो सिस्टम पे कब आया? 15 पे आया। ठीक है, 15th मिलीसेकेंड पे वो सिस्टम पे आया क्योंकि 15 तक ए का एग्जीक्यूशन चला, और क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो एक बार सीपीयू ए के पास रहा तो वो ए के पास ही रहेगा। ठीक है, सो 15th मिलीसेकेंड पे बी आया। अब बी को 2 मिलीसेकेंड्स के लिए चाहिए, तो अगर वो 15 पे आता है तो कब तक रहेगा सीपीयू पे? 17। ठीक है, तो वो 17 तक सीपीयू पे रहेगा। उसके बाद आएगा सी। सी कब आया सिस्टम पे? कब आया? 17 सेकेंड पे आया। उसको कितना चाहिए? 1। ठीक है, तो अगर उसको 1 मिलीसेकेंड चाहिए तो यानी कि वो कब तक रहेगा सिस्टम पे? 18 मिलीसेकेंड तक।
ठीक है, तो वो 18 मिली सेकेंड तक सिस्टम पे रहा। अब ये हो गया आपका गैंट चार्ट प्रिपेयर, टाइमलाइन जो है ये कंप्लीट हो गई और आपको बिल्कुल ऐसे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। अभी आपको ये पता है टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम इज टोटल टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर जॉब। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, ए का टर्न अराउंड टाइम प्लस बी का प्लस सी का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, 3, तो तीनों का टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सिमिलरली वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ए का वेटिंग, बी का वेटिंग, सी का वेटिंग डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ जॉब्स आर 3। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड एंड एवरेज वेटिंग टाइम। अब पहले एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए। अब ए को कितना रिक्वायर्ड टाइम कितना था, बर्स्ट टाइम कितना था, 15। ठीक है, और वो कितनी देर तक रहा सिस्टम पे, 15। ये हम, हाँ वेरी गुड, ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं टाइमलाइन में जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। तो जॉब है ए के राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है, 15, तो 15 ए का टर्न अराउंड टाइम है। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए इज 15। अब आया बी का, बी को कितना टाइम चाहिए था, 2, और वो सिस्टम पे कब तक रहा, 70। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि अगर इसका हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो टाइमलाइन में राइट हैंड साइड वैल्यू इज द टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो बी का टर्न अराउंड टाइम है 17, सो 15 प्लस 17, उसके बाद सी का टर्न अराउंड टाइम 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय which comes to 16.67। ठीक है, 16.67 मिली सेकेंड्स। सो ये है एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ ऑल द 3 जॉब्स, राइट। अब इसी तरीके से हम वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, वेटिंग टाइम यानी कि किसी भी जॉब ने सीपीयू के लिए कितना वेट किया। अब आप बताओ ए ने सीपीयू के लिए कितना वेट किया, 15 कौन बोल रहा है, 15 किसने बोला, बेटा 15 तो उसका टर्न अराउंड टाइम है। पता चलता है, मैंने आपको बोला कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो है टर्न अराउंड टाइम, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, वो वैल्यू वो है जब वो जॉब को सीपीयू मिलता है। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हुआ ए आया, और ए को सीपीयू कब मिला, 0th मिली सेकेंड पे। तो अगर ए 0 पे आया और ए को 0 पे सीपीयू मिला तो ए ने कितना वेट किया, 0। ए सेकेंड सिस्टम पे आया और आते ही उसको सीपीयू मिल गया, किया 0। अभी बोला था ना कई सारों ने, वेरी गुड, 0, 15 नहीं। ठीक है, जिसने भी 15 बोला था, आई होप आपको समझ में आया कि 15 नहीं है। ठीक है, सो 0 इज द वेटिंग टाइम ऑफ ए। अब आप बताओ बी ने कितना वेट किया, 15। हम ये मान के चले कि 0th पे बी आ गया था। ठीक है, तो अगर 0th पे बी आ गया था तो बी ने 15 वेट किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू 15 है, यानी कि बी ने 15 मिली सेकेंड वेट किया, 17। ठीक है, डिवाइडेड बाय यस, डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 32/3 यानी कि 10.66। ठीक है,
Yes, ma'am. Yes. Yes, So ma'am. this is how we calculate the average turnaround time and average waiting time of the jobs. Okay? अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. चलो आप बताओ इसका, आप करो, आप लोग करो, या मैं करूं और फिर आप करोगे? हम करेंगे. चलो करो. 1/3/18. 1/3/18. वेरी गुड. अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो. Seven point 7.33. एवरेज टर्न अराउंड टाइम. Yes, ma'am. वेरी गुड. और एवरेज वेटिंग टाइम? 1.33. वेरी गुड. Yes. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये ध्यान रखना कि इसमें से सम्स हर साल आते हैं, तो सम्स तो आएंगे ही आएंगे. यूजुअली क्या होता है, एक प्रिमिटिव पूछते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव पूछते हैं. ओके, तो एक एफसीएफएस पूछ लिया, एक राउंड रॉबिन पूछ लिया. तो मेक श्योर कि आपको समझ में आए ये चीज, राइट? अगर नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना. सो दिस इज ऑल्सो डन. अब ओके, चलो एक और सम करो, ये वाला. चलो ये वाला, सॉरी ये वाला करो. Five, 7, 13, 17. सबको करने दो. चलो फटाफट. अगर आपका हो गया है, आपको लग रहा है सही है तो 10.5. हाँ, 10.5. मैम 14. वेरी गुड, बड़े फटाफट 14. कर रहे हो. और एवरेज वेटिंग? 3.25. बाकी लोग? एवरेज वेटिंग मैम 8.33. अच्छा, अलग अलग आ रहा है, चलो देखते हैं. बाकी गर्ल्स? Ma'am, waiting time 8.33 आ रहा है. वेटिंग टाइम 8.33 और टर्न अराउंड टाइम 10.5. 10.5. आप बाकी लोगों का भी 10.5 आया. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो टाइमलाइन देखते हैं. ए आया 0 पे, 5 मिली सेकेंड्स तक रहा, फिर बी आया, एक सेकेंड, फिर सी आया 13 और फिर डी आया 17. यही टाइमलाइन है. Yes, 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 ma'am. ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. And this is the average turnaround time and average waiting time. 8.33 कैसे आया वेटिंग? सॉरी, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 3 कर दिया था इसलिए. हाँ, आपने भी. यस मैम. यही होता है, एक सम को देखकर दूसरा सम मत करो. एक सम को देखकर दूसरा सम करोगे तो इस तरह की गलतियां होंगी. ठीक है. यस मैम. एवरेज वेटिंग टाइम इज 0 फॉर ए. बी ने कितना वेट किया? 5. सी ने कितना वेट किया? 7. डी ने कितना वेट किया? 13 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है यहाँ, बट एक्चुअली 4 है. ठीक है. ओके. यस मैम. Yes, ma'am. चलो ये करो, पहला वाला. ये वाला करना, फर्स्ट वाला.
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। एक मिनट में आपको बताती हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया? एवरेज यस मैम 13.25. पहले वाले का, चलो पहला वाला करते हैं। P1, ठीक है, सबसे पहले P1 आएगा, तो 0 पे P1 आया, कितनी देर तक रहा? 11 तक। फिर P2 आया, बोलो 15 तक। फिर P3 आया 20. 23, फिर P4 आया 23 29, ठीक है? अब अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 कितनी देर तक सिस्टम पे रहा? 11 प्लस P2 15 प्लस P3 23, 23 ठीक है, डिवाइडेड बाय 20.5. 4 विच इज 5 ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, फिर एवरेज वेटिंग टाइम, ये कितना आया टोटल बताओ, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए? 12.25 19.5 मिली सेकेंड्स, ठीक है? ओके, अब यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम सॉरी वेटिंग टाइम। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम जो है दैट इज वेटिंग टाइम ऑफ सबसे पहले P1 ने कितना वेट किया? 0। P2 ने कितना वेट किया? P3 कितना वेट किया? 12.25 49/4 which is 12.25 ठीक है? यस मैम ओके, Yes, ma'am. सो दिस इज द एवरेज वेटिंग एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये आप लोग बाद में करना, ओके? इसको नोट कर लो। अब यहां पर मैं एक चेंज कर रही हूं, ओके? यहां पर मैं ऐड कर रही हूं अराइवल टाइम। अराइवल टाइम यानी कि ये जॉब सिस्टम पे कब आई? ये आई 0th पे, ये आई 1 पे, ये आई 2 पे, ये आई 3 पे, ठीक है? अब हम इसके बेसिस पे एक सम करके देखते हैं। अब यहां पर देखो 3 चीजें हैं। अभी तक आप सिर्फ जॉब सीपीयू टाइम कर रहे थे, अब हम सीपीयू टाइम भी ले रहे हैं और अराइवल टाइम भी ले रहे हैं, यानी ये वाली जॉब सिस्टम पे कब आई, ठीक है? तो यहां पर P1 आया 0 पे, P2 आया 1 मिलीसेकेंड पे, P3 आया 2 पे और P4 आया 3 पे। अब देखो इसकी टाइमलाइन क्या बनाते हैं, राइट? 0th पे कौन आया? P1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। P1 कब तक रहेगा? 11 तक, ठीक है? फिर आएगा P2 को कितना चाहिए? 4 मिलीसेकेंड्स, तो ये रहा 15 तक। फिर आएगा P3 कब तक रहेगा? 23, और फिर आएगा P4 रहेगा 29। आपको लग रहा होगा ये तो वही चीज है, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है? नाउ द डिफरेंस कम्स इन द कैलकुलेशन। अब हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले एवरेज टर्न अराउंड टाइम में टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, टर्न अराउंड टाइम ऑफ
P1 सिस्टम पे कितनी देर रहा? 11। 11 वो आया कब सिस्टम पे? 0 पे और गया 11 पे, यानी वो 11 मिली सेकेंड्स तक रहा। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 11 प्लस, अब देखो ध्यान देना, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2, P2 सिस्टम पे कब निकला? 15 15 पे 15 पे, ठीक है। तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 15 15। अच्छा, अब वो सिस्टम पे क्या, अगर वो 0 पे सिस्टम पे आता और 15 पे जाता, तब तो वो 15 मिली सेकेंड्स तक रहता, लेकिन वो सिस्टम पे अराइव कब हुआ? 1 यानी जब यहां पर कहीं पर एग्जीक्यूशन था P1 का फर्स्ट मिली सेकेंड पे, तब वो आया। तो 1 से लेकर 15 तक वो सिस्टम पे रहा। 14 वेरी गुड, 14 भी किसी ने कहा था 14, यानी 15 माइनस 1। ओके, जो उसका टर्न अराउंड टाइम जब वो खत्म हुआ उसका एग्जीक्यूशन माइनस द अराइवल टाइम। सिमिलरली P3 21 यस, P3 कब गया? 23 पे, लेकिन आया कब? 2 पे। तो वो 2 पे आया था, यहां पर कहीं पर आया था और 23 पे गया। सो 23 माइनस 2 प्लस P4 26 हाँ, वो कब गया? 29 पे, आया कब? 3 पे। सो 29 माइनस 3 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P4 divided by 4, 18 which comes to 11 plus 14 plus 21 plus 26 divided by 4, which comes to 12, 4, 5, 6, 7, 72 upon 4, which comes to 18 18 milliseconds. 18 समझ में आया? yes ma'am अब हम कैलकुलेट Yes, ma'am. करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। ये भी अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। सबसे पहले वेटिंग टाइम ऑफ P1 कितनी देर वेट करता है सीपीयू के लिए? 0, 0 ठीक है। P2 कितनी देर वेट करता है? 10 वेरी गुड, क्योंकि 11 पे तो उसको सीपीयू मिल रहा है, ओके, बट वो आया कब? 1 पे। सो 11 माइनस 1 इज द वेटिंग ऑफ P2। P3 उसको सीपीयू कब मिल रहा है? 15 पे, लेकिन वो आया कब? 2 पे। सो 15 माइनस 2 इज द वेटिंग टाइम ऑफ P3 प्लस P4 का वेटिंग। 20 P4 सीपीयू मिल रहा है 23 पे, लेकिन वो आया कब है? 3 पे। सो 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। This 10 is 0 plus 10 plus 13 plus 20 divided by 4, which comes to 20, 30, 40, 43 divided by 4. 10.70 ठीक है? yes ma'am So this is how, if the arrival time is given, तो इस तरीके से हम उसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओके, yes ma'am ठीक है। अब आप ये वाला जो सम है ना, इसमें अराइवल टाइम है, सपोज अराइवल टाइम है 0, 3 और 5। अब करो, इसको करो फटाफट। चलो बाकी लोगों को भी करने दो। 11.33 वेरी गुड, सबका सेम आ रहा है तो
11.33 मिली सेकेंड्स। उसका यूनिट मत लिखना भूलना। millisecond is average waiting time. 4.666. ये तो अलग अलग आ रहा है, चेक करो। 4. अच्छा, दो लोगों का है। Waiting time 9.67. अरे बाप रे, इतना डिफरेंस कैसे? ओके 4.666. ओके, चलो पहले इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। इसकी टाइमलाइन जो है, सबसे पहले आएगा P1, 0 पे P1 आया, ठीक है। P1 कब तक रहा? 5। फिर P2 आया, कब तक रहा? 17। और फिर P3 आएगा, वो रहेगा 20। ओके, नाउ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, ये तो 5 ही है, प्लस टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2। P2 कब तक सिस्टम पे रहा? 17, लेकिन आया कब? 3 पे। सो 17 माइनस 3 प्लस P3 कब तक रहा सिस्टम में? 20, लेकिन आया कब? 5 पे। सो 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 जॉब्स हैं। ओके, दिस कम्स टू 5 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 3, which is 34 divided by 3, which is 11.33. 33. 2. 11.33. 11.33. ओके, 11.33 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू एवरेज वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए अगेन वी हैव टू कंसिडर द अराइवल टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ P1। P1 ने कितना वेट किया? 0। सीपीयू के लिए कुछ भी वेट नहीं किया, जैसे ही आया उसको सीपीयू मिल गया। प्लस P2 को सीपीयू 5 मिलीसेकेंड, पर वो आया कब था? 3 मिलीसेकेंड, यहाँ पर कहीं आया था। तो उसने सिर्फ इतनी देर वेट किया, 5 माइनस 3, 2 मिलीसेकेंड्स तक वेट किया उसने। ठीक है, फिर P3 को सीपीयू कब मिला? 17 पे। लेकिन क्या उसने 17 मिलीसेकेंड्स तक वेट किया? नो। वो आया कब था? यहाँ पे आया था। P3 आया यहीं पे था, तो 5 पे आया और 17 पे मिला, यानी कि 12 मिलीसेकेंड उसने वेट किया, डिवाइडेड बाय 3, which comes to 2 divided by 3, which is 14 divided by 3, which is 4.67. किसका 8 आ रहा था? समझ में आया क्यों 8 नहीं, मतलब क्यों गलत आ रहा था आपका? Yes, ma'am. ओके, अब ये जितने भी सम्स कर रहे हो ना, मैंने आपको कल ही कहा था कि आप लोग पेपर मतलब नोटबुक और पेन लेकर बैठना, तो ये सारे सम्स आपके बुक कॉपी में होने चाहिए। ओके, Yes, ma'am. जब भी आपका कॉलेज आना शुरू होगा, आई विल चेक दीज नोटबुक्स ऑफ योर्स। Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. ये वाला करो विदाउट द अराइवल टाइम।
मैम ये पहला है वो करना है। हाँ, अभी तक शुरू नहीं किया? नो मैम, हो गया मैम। आंसर आ गया। आ गया ना? यस मैम। ओके, तो दूसरा भी कर लो। हो गया मैम। वेरी गुड। डन मैम। ओके, आया? किसी का नहीं आया हो, किसी को कुछ समझना हो? ये नोट करो, अभी ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। कर लिया नोट? No, मैम यस बाकी। मैम। यस मैम। करो करो, फटाफट करो। मैम ये तो होमवर्क है ना? हाँ हाँ, हो गया मैम। ओके, दूसरा दे रही हूँ। ठीक है, सो ये आप लोग करके प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द नेक्स्ट मेथड एंड फिर हाँ, नेक्स्ट मेथड जब हम करेंगे देन वी विल जो भी सम्स हम लेंगे हम पहले उसको HCFS से करेंगे और फिर उस मेथड से करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर बेटर है आउट ऑफ द टू। जो भी जैसे आज आपने HCFS किया, अगली बार दूसरा मेथड करेंगे, फिर तीसरा मेथड जब करेंगे तो उसको तरीके से करके देखेंगे, राइट? सो ऐसा नहीं कि ये पीछे पीछे होता जाएगा तो छूटता जाएगा, समझ में ना आए तो पूछ लेना, बट मेक श्योर दैट जो भी आप क्लास में कर रहे हो या जो भी आपको मैं दे रही हूँ करने के लिए दैट यू डू। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना आपस में आंसर्स को वेरीफाई कर लेना। अगर आपका आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। ठीक है? ओके मैम। ओके, सो नाउ यू हैव योर थोड़े 5 मिनट के 10 मिनट के बाद आपका अगला लेक्चर होगा। ओके ओके, ओके टेक केयर मैम। हाँ, टेक केयर मैम। ओ क्या बात है, यू ऑल्सो।
आपके वॉइस से पता चल गया था इसलिए। क्या? आपका कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज, आपकी अच्छा। आवाज भी बहुत टिकी थी लाइक। अरे बाप रे, चलो गुड। पता लगा तो अच्छी बात है। चलो ओके, बाय 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 मैम। बाय बाय। बाय बाय।